ऐसा हथियार जो दुश्मनों की सांसों पर कर लेता है कब्जा। क्यों जरूरत है भारत को इनकी? थर्मोबैरिक रॉकेट के आगे क्यों तड़पने को मजबूर हैं फौजी? क्या होते हैं ऑक्सीजन सोखने वाले थर्मोबैरिक रॉकेट? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी थर्मोबैरिक रॉकेट की, जो रशिया ने अपने दुश्मन यूक्रेन पर जो है उसको इस्तेमाल किया है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो, युद्ध भले ही सीमाओं के लिए और दो या उससे अधिक देशों के बीच हो, लेकिन इसकी विभीषिका को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। प्रायः ये देखा गया है कि युद्ध जीतने के उद्देश्य से लड़ रहे देशों द्वारा कई बार ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जो मानवता और मानवाधिकार की बातों पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। ये हथकंडे कितने क्रूर होते हैं, अगर इसे समझना हो ना तो आप हिस्ट्री पहले खंगालिए। हिटलर का देख लीजिए, इराक कुवैत की जो लड़ाइयाँ थी उसके अंदर देख लीजिए। ऐसे कई पुराने किस्से भी मिल जाएंगे, पर आज हम इस वीडियो में उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। हम बात कर रहे हैं TOS-2 तोशोस्का नाम से मशहूर उस हथियार को जिसका इस्तेमाल रूस अपने दुश्मन यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। रूस के पास ऐसे हथियार हैं जो टारगेट पर गिरते ही आसपास की ऑक्सीजन खींच लेते हैं। भारत के पास ऐसा सिर्फ एक ही हथियार है। पाकिस्तान और चीन की हरकतों को देखते हुए यहां ऐसे हथियारों के डेवलपमेंट की जरूरत है। चलिए जानते हैं कि क्या होते हैं वो हथियार जो दुश्मन की सांस पर कब्जा कर लेते हैं। इस हथियार का नाम है TOS-2 तोशोस्का। यह रूस का एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगाया जाता है। अगर हम साल 2021 की बात करें तो उस समय रूस की सेना इसका इस्तेमाल कर रही थी। एक रॉकेट सिस्टम में 220 मिलीमीटर कैलिबर के 18 रॉकेट होते हैं। इनकी रेंज 10 किलोमीटर होती है। क्या होता है ये? थर्मोबैरिक हथियार को एरोसोल बम या वैक्यूम बम के नाम से भी जाना जाता है। इनका कई तरह से उपयोग किया जाता है, बम के तौर पर या मिसाइल, टैंक के गोले या रॉकेट के आगे लगाकर इसे दुश्मन की ओर फायर किया जाता है। जैसे ही फटता है ये गैस, द्रव या पाउडर विस्फोटक के एरोसोल कण हवा में फैल जाते हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर बख्तरबंद वाहनों के अंदर मौजूद सैनिकों को निकालने के लिए होता है। इमारतों या बंकरों में छिपे दुश्मन को बाहर निकालने के लिए भी इस हथियार का प्रयोग किया जाता है। इसका फायर होने के बाद वातावरण में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि और ऑक्सीजन कम हो जाती है। नेचुरली ऑक्सीजन कम होगी तो सांस लेने के लिए आपको बाहर आना ही होगा। तो ये दुश्मनों को उनकी बिल से बाहर निकालने का एक जबरदस्त तरीका है। देखो, रॉकेट की रेंज जो है वो छोटी जरूर है, लेकिन हमला बेहद घातक। ऐसा ही इसका पुराना वर्जन TOS-1 भी है। इन दोनों हथियारों के सामने कोई भी सैनिक नहीं आना चाहता, क्योंकि ये आपसे ऑक्सीजन ही छीन लेता है। भारत चाहे तो ऐसे हथियार का इस्तेमाल खुद कर सकता है। भारत के पास पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगा सकते हैं, ताकि पाकिस्तान या चीन के सीमा में ऐसी हरकत का करारा जवाब दिया जा सके। स्वदेशी तौर पर थर्मोबैरिक वॉरहेड बना लिया जाए तो फिर रूस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के तहत उनके वॉरहेड यहाँ लाए जाएं। पर उससे पहले यह जरूरी है जानना कि थर्मोबैरिक हथियार या वॉरहेड होता क्या है।
ये कैसे टारगेट के आसपास का सारा ऑक्सीजन खींच लेता है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके फटते ही लिक्विड या पाउडर विस्फोट के एरोसेल जो है वो फैला देता है। इसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। कैसे करता है ये काम? ह्यूमन राइट वॉच ने अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया था कि जब थर्मोबैरिक हथियार फटता है तब इसमें प्रेशर वेव निकलती हैं, वैक्यूम बनता है जिससे फेफड़े फट जाते हैं। इसमें मौजूद विस्फोटक से केमिकल सैनिकों की सांस के जरिए शरीर में चला जाता है, शरीर को अंदर से जला देते हैं और आमतौर से इसमें FAE फ्यूल्स, इथाइलिन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड डाले जाते हैं। ये बेहद टॉक्सिक होते हैं। शरीर के अंदर ना दिखने वाले घाव हो जाते हैं, कान के पर्दे फट जाते हैं। इसके विस्फोट से बहुत ज्यादा धुंधलापन आ जाता है। शरीर के आगे के अंदर के अंग जो है वो फट जाते हैं, दिखना बंद हो जाता है। भारत के पास फिलहाल अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाला जो है हाई एक्सप्लोसिव स्क्वाश हेड थर्मोबैरिक गोले हैं। इसके अलावा भारतीय मिलिट्री किसी और थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल नहीं करती। तो आपने समझा कि कितने खतरनाक हैं ये हथियार। ऐसा मौका ही नहीं आना चाहिए कि ये हथियार लगे और इंसानियत को जो है ये चकनाचूर कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।